टोहाना से चौधरी जगवीर सिंह मलिक जी, बड़ौदा के विधायक हमारे भाई भालू जी, और यहाँ पर हमारे प्रदेश में विद्वान प्रवक्ता चौधरी साहब के हनुमान के रूप में माननीय प्रोफेसर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, समस्त कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गवार, आज केवल माननीय हुड्डा साहब शहीदों दिन प्रत्येक 9 की 9 विधानसभाओं में आप प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी 3 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। सभी विधायक, 5 के 5 विधायक जो हमारे चुनाव लड़े साथी हो भी और आगे लड़ेंगे वो भी, सब मेरे साथ हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, और ये लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन बना है और बहुत सारी पार्टी है इसमें, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। ये गठबंधन बना है, उसका नाम है इंडिया अलायंस। अब सवाल इस बात का है कि क्या जरूरत थी इसकी इंडिया अलायंस की? सब पार्टी अपने आप में सक्षम थी चुनाव लड़ने की। वो क्या मकसद था इस अलायंस का? मुख्य मकसद एक ही है कि देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपके अधिकार बचेंगे। ये मकसद लेके पूरे देश में। तो यहाँ जो हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, ये कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और अलायंस के भी हैं। वहाँ मजबूत अलायंस बना है देश में, और लगता जैसे हवा चल रही है कि केंद्र में भी केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी। बात का है कि जैसा मैंने कहा, थोड़ा ही समय लूंगा मैं। अब कुछ मैनिफेस्टो तैयार किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, केंद्र के लिए और स्टेट का अलग है। अगर केंद्र के सरकार बनेगी तो हर वर्ग के लिए दबा दिया। पिछले 10 साल में कई गुना कर्जा बढ़ गया किसान के ऊपर, तो किसान को कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे। कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी। और आज किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में पूरे देश। मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों तुमने देख ली। अरे हमारी जो पहलवान बेटियां थी, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया। मजबूर हो गई वो बैठने के लिए, आज भी मजबूर है। तो ये इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया कि सारे वर्ग भाई इस मौजूदा सरकार से तो हैं, तो इस वास्ते कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अब सवाल इस बात का आता है, आपसे पूछ सकते हैं भाई ठीक है, हम MP भी बना देंगे और कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी हरियाणा में, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो हम करते हैं भाई। पहले भी क्या, मैंने कहा बिजली के बिल, मैं यहीं से गया था पद यात्रा से, तो जब कितना 1600 करोड़ एक कलम से माफ किए थे किसान के बिजली के बिल। किसान अपनी आवाज उठाता है काले कानून के खिलाफ, तो लाठियां से बरसाई जाती हैं, रास्ते खोदे जाते हैं, कीलें ठोकी जाती हैं, और कितने जो है किसानों की यहाँ कुर्बानियां हुई हरियाणा में, आपको मालूम है 700 से ज्यादा। तो लेकिन इसी वास्ते जो अगर सरकार, तो आज मैं क्या जा रहा हूँ, सरकार बनते पहला काम 6000 बूढ़े 6000 बुढ़िया के, और गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और गैस का सिलेंडर जो 400 का था 2014 में, अब हो गया 1200 का, तो वो 500 से ज्यादा का नहीं होगा तो सरकार देगी। इसी तरह जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। क्यों है? कि उन्होंने नौकरी लगाई नहीं,
एक निगम बना दिया, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ना तो मेरिट उसमें, ना पक्की नौकरी उसमें, ना पेंशन उसमें, ना रिजर्वेशन उसमें, मर्जी ठेका सिस्टम कर दिया। अब तो ठेके बंद करने की बात करी थी, ये खुद से सरकार ठेकेदार बन गई। और भ्रष्टाचार व्यापक रूप पे वहां पे भ्रष्टाचार फैला और उसका नतीजा ये हुआ 2000 पक्की नौकरी खाली बड़ी स्थान इन्हें नौकरी नहीं लगाई। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर 2 लाख, हरियाणा में खाली 2 लाख हरियाणा में बच्चों को लगाएंगे। वायदा कर रखा है खिलाड़ियों के लिए, पदक लाओ, पद पाओ की वो करेंगे। और भाई जो भी समाज के जिम्मेवार आदमी है ना, जैसे छोटी सरकार कहते हैं पंचायत को, सरपंच पीटे ही ना भाई, वो अपनी मांग करने गए और नंबरदार होगा तो सरपंच हैं, नंबरदार हैं, इनका भाई जो पहले मान सम्मान होता था उतना ही होगा, उतने अधिकार होंगे इनके, ताकि आगे से गांव के चौकीदार हैं, पक्के नहीं गिरे अब तक। नए कलम से कितने चौकीदार लगाए थे गांव के, सफाई कर्मचारी लगाए, कोई उन्हें पक्के नहीं करे। इस प्रकार से इस सरकार से हर वर्ग नाराज है। तो यह समय है सरकार कब बन सकती है आपकी? जब बन सकती है जब पार्लियामेंट में भारी बहुमत से ब्रह्मचारी जी को जिताओगे। सरकार बनाना चाहो ना, है तो सरकार बनानी है तो ब्रह्मचारी जी को भारी बहुमत से जिताना है। जिताओगे? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।